ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद एजाज माविन मोलिम सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा गमार ताल्लुक़ जिबर के ज़िला कलबुर्गी से आप बच्चों आज की संवेदना क्लास में आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ। आज हम जमात हफ्तुम से समाजी साइंस का एक उन्वान पढ़ेंगे तारीख़ से। तो बच्चों क्या आप इस तस्वीर को पहचान सकते हैं? बच्चों आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही तस्वीर जो है बच्चों बताइए, आप इस तस्वीर को अक्सर आप टीवी पर देखते हैं। जी बिल्कुल बच्चों सही बच्चों, यानी लाल किला। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब अगली तस्वीर बच्चों बताइए, इस तस्वीर को आपने देखा है कहीं पर टीवी में वगैरह? बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना, यह है कुतुब मीनार। कहाँ वाक़या है बच्चों? बिल्कुल सही, कहाँ पर वाक़या है? दिल्ली में। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आप हिंदुस्तान का सदर मुक़ाम कौन सा है बच्चों? ये आप कौन सा बच्चों तस्वीर में देख रहे हैं? हमारे मुल्क का नक्शा है ये हिंदुस्तान। कौन सा बच्चों इसका सदर मुक़ाम? दिल्ली, बिल्कुल सही दिल्ली। तो बच्चों आज हम सबक जो है समाजी साइंस की हफ्तुम जमात से पढ़ेंगे, वो है सलातिन दिल्ली, यानी दिल्ली पर हुकूमत करने वाले ख़ानदानों के मुताल्लिक़ से। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी सबक की तरफ पढ़ते हैं, सलातिन दिल्ली। तो बच्चों आज की सबक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर एक नज़र डालेंगे। ठीक है बच्चों, इस सबक में हम सलातिन दिल्ली का नज़्म व नस्र, उस दौर के समाजी माशी हालात, फ़न तामीर व अदब में उनकी खिदमात को पेश करेंगे। यानी बच्चों इसके अलावा 11वीं 12वीं सदी में रोनुमा तारीख़ी वाक़यात को सलातिन दिल्ली हुकूमत के क़याम में किस तरह रहा हमवार की समझेंगे। यानी 11वीं और 12वीं सदी के जो हालात थे तारीख़ी वाक़यात, उन्होंने किस तरह सलातिन दिल्ली को हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत क़याम करने में राहें रास्ता बताई। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सलातिन दिल्ली की हुकूमत से हिंदुस्तानी समाज, मईशियत और तहज़ीब पर होने वाले असरात को जानिए। यानी सलातिन दिल्ली के जो उन्होंने 300 साल तक हुकूमत की, उसके असरात यहाँ की मईशियत पर, यहाँ की तहज़ीब पर क्या असर हुए वो जानेंगे। इसके अलावा सलातिन दिल्ली के तारीख़ी मक़ामात को नक्शे पर निशानदही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों अरबों के हमले, यानी दौर वस्ता में हिंदुस्तान पर हमला करने वाले अरब थे। यानी वस्ती दौर में, यानी दरमियानी दौर में हिंदुस्तान पर हमला करने वाले कौन थे बच्चे? अरब थे। 1300 साल पहले अरब फ़ौज ने सिंध और मुल्तान पर कब्ज़ा किया। 1300 साल पहले अरब फ़ौज ने सिंध और मुल्तान पर कब्ज़ा किया। आप देख सकते हैं तस्वीर में निशानदही की है, शुमाल मगरिब के जानिब आपको एक रंग नज़र आएगा, उस रंग में आप देख सकते हैं वो अरब से लोग क्या है मशरिक़ शुमाल मगरिब के रास्ते से दाखिल होते थे और हमला करते थे। खैबर और बोलान के दर्रे भी मशहूर हैं जहाँ से वो दाखिल होते थे बच्चों। तो अरबों ने सबसे पहले वस्ती दौर में हिंदुस्तान पर हमला किया। इन्हीं हमलों से मज़हब इस्लाम का उरूज हुआ। यानी बच्चों इन हमलों से मज़हब इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद तुर्कों के हमले, यानी ज़माना क़दीम से ही हमारे मुल्क में बैरूनी हमले होते रहे हैं। जैसे मैंने बताया बच्चों, खैबर और बोलान वो दर्रे हैं जहाँ से क्या है शुमाल मगरिबी रास्ते, जहाँ से क्या है बैरूनी मुल्क के लोग आते थे, हमले करते थे। यानी ज़माना क़दीम से बैरूनी हमले होते रहे हैं। 11वीं और 12वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान पर तुर्कों के हमले होते रहे हैं। 11वीं और 12वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान पर तुर्कों के हमले होते रहे हैं। तुर्किस्तान के लोग क्या है वहाँ पर हमला करते थे हिंदुस्तान पर। ठीक है बच्चों, महमूद गज़नवी ने तकरीबन हिंदुस्तान पर 17 मरतबा हमला किए। किसने बच्चों? आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये महमूद गज़नवी की हैं। महमूद गज़नवी कौन था बच्चों? शहर गज़नी का सुल्तान था। कहाँ का बच्चों? शहर गज़नी का सुल्तान था। उसने इसकी वजह से, यानी शहर गज़नी का सुल्तान था, उसने क्या है हिंदुस्तान पर हमला किया। तकरीबन 17 मरतबा हमले किए। कितने बच्चों? 17 मरतबा। इसकी वजह से हिंदुस्तान के कई दौलतमंद शहर तबाह हुए और कई मज़हबी मराकज़ ख़त्म हो गए। यानी गुजरात का सोमनाथ मंदिर का जिक्र यहाँ पर करता चलूँ बच्चों, जिसकी तकरीबन दौलत को वो लूट कर चला गया। हिंदुस्तान पर आए, हमला किया और यहाँ की दौलत को लूट कर वो वापस चले गए। महमूद गज़नवी ने तकरीबन 17 मरतबा हमला किया।
उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 800 साल पहले हिंदुस्तान पर हमला करके सिंध और पंजाब पर कब्जा किया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया। ये बच्चों आप तस्वीर देख रहे हैं, पंजाब सिंध का इलाका जो नज़र आ रहा है आपको शुमाल मगरिब में, वो क्या है, सिंध और पंजाब का इलाका है बच्चों। ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का नक्शा है। यहाँ 800 साल यानी 1200 साल पुराना नक्शा है बच्चों। यानी उस वक्त तो भारत हिंदुस्तान की जो हालत थी, वो सूरत हाल वो इस तरह थी बच्चों। यानी सिंध और पंजाब पर क्या है, हमला किया, उस पर कब्जा किसने, मोहम्मद गजनवी ने। महमूद गजनवी आया, हमला किया, दौलत लूट कर चला गया 17 मरतबा। उसके बाद मोहम्मद गौरी आ गए, उन्होंने सिंध और पंजाब पर कब्जा किया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, मोहम्मद गौरी की है। किसकी बच्चों, मोहम्मद गौरी की। तराइन की जंगें, हिंदुस्तान की तारीख में तराइन की जंगें बहुत अहम है बच्चों, क्योंकि इन्हीं जंगों की वजह से सलातिन दहली की हुकूमत हिंदुस्तान में क़याम हुई। तो ये तराइन की जंगें, 2 जंगें लड़ी गई बच्चों। कितनी जंगें, 2 जंगें लड़ी गई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 और 92 लगातार 2 साल 2 जंगें की। पहली तराइन की जंग 1191 में लड़ी गई, जिसमें क्या है, मोहम्मद गौरी को शिकस्त हुई, वो वापस चला गया। लेकिन दोबारा 1192 में फिर आया, तो फिर उसने मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जंग की। तो दूसरी मरतबा जंग में क्या है, शिकस्त हुई, पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हासिल होती है। जंग में शिकस्त होने के बाद तराइन की दूसरी जंग में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी, यानी हरा कर दहली पर कब्जा किया। कहाँ पर बच्चों, दहली पर गौरी ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद बच्चों इस तरह यहाँ से तराइन की जंग के बाद मोहम्मद गौरी आता है हिंदुस्तान। उसके बाद अपने सिपह सालार, अपने ग़ुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है, यहाँ पर एक गवर्नर बनाकर चला जाता है। तो इसी के साथ जब मोहम्मद गौरी की वफ़ात होती है 1206 में, तो उसके बाद क्या है, 1206 से क्या है, सलातिन दहली का दौर का आगाज़ होता है। 1206 ईस्वी से तकरीबन 1525 तक, यानी 300 सालों तक यही दहली पर तकरीबन 5 ख़ानदानों ने, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने हुकूमत की है। कितने साल बच्चों, 325 सालों तक 5 मुख्तलिफ़ ख़ानदानों ने दहली पर हुकूमत की है। तो 1206 से सलातिन दहली का दौर का आगाज़ होता है। तो सलातिन दहली का क़याम का आगाज़ 1206 में हुआ। कैसे हुआ बच्चों, जब मोहम्मद गौरी आया, तराइन की जंग में शिकस्त दी पृथ्वीराज चौहान को, आकर अपने ग़ुलाम को क्या है दहली पर क्या है गवर्नर बनाकर चला गया। उसके बाद उसकी वफ़ात के बाद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को बादशाह होने का ऐलान कर दिया। इस तरह वहाँ पर क्या है, गुलामा ख़ानदान की बुनियाद गिरी। 1206 से क्या है, हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ होता है। तो इनका मकसद यहाँ की दौलत टूटना, रियासतों की तोसी और मज़हब की तबलीग था। यहाँ पर हमला करने आने का मकसद बच्चों यहाँ की दौलत लूटना, यहाँ के रियासतों में अपनी हुकूमत की तोसी करना, इसके अलावा अपने मज़हब की तबलीग करना भी एक काम था। तबलीग यानी प्रचार करना। देखिए बच्चों, दहली पर कुल 5 ख़ानदानों ने हुकूमत की है। देखते हैं कौन से ख़ानदान हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, एक है ग़ुलामा ख़ानदान, खिलजी ख़ानदान, तुगलक ख़ानदान, सैयद ख़ानदान, लोधी ख़ानदान। तो सबसे पहले ख़ानदान ग़ुलामा, जिसके बानी था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, और लोधी ख़ानदान 1525 तक है हुकूमत की। 1526 में बाबर ने हमला किया, इब्राहिम लोधी जंग की, और वहाँ से क्या है मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ होता है। बच्चों 325 साल तक इन 5 ख़ानदानों ने दहली पर हुकूमत की और अपनी हुकूमत की तोसी करते रहे। तो देखेंगे बच्चों, इसको तफसील में देखेंगे किस ख़ानदान ने किस तरह हुकूमत की, हम इसको तफसील में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले ख़ानदान ग़ुलामा, कुतुबुद्दीन ऐबक इस ख़ानदान का बानी था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है बच्चों, इस ख़ानदान का बानी था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सिपह सालार और ग़ुलाम था। क्या था बच्चों, ग़ुलाम था। मोहम्मद गौरी ने फतेह किए हुए इलाकों को कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले किया, जो मोहम्मद गौरी का एक ग़ुलाम था। इसने ख़ानदान ग़ुलामा की बुनियाद रखी। इसने दुश्मनों पर फतेह हासिल करके हुकूमत को मजबूत दी। यानी जब यह दहली पर कायम हुआ तो इसके आसपास के इलाकों पर यह जंगें करते रहा, फतूहात करते हुए अपनी हुकूमत को तोसी करता रहा। कौन, मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी कामयाबी की यादगार के तौर पर महल के करीब कुतुब मीनार की तामीर का काम शुरू किया। क्या बच्चों, कुतुब मीनार को काम शुरू किया। किसका काम बच्चों, कुतुब मीनार का काम शुरू किया। और इसको मुकम्मल किसने किया, अल्तमश ने मुकम्मल किया। ये तस्वीर जो नज़र आ रही है कुतुब मीनार की, इसको किसने आगाज़ किया काम को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन मुकम्मल किसने किया बच्चों, अल्तमश ने। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अल्तमश की तस्वीर है। ठीक है बच्चों। इसके बाद रज़िया सुल्तान,
क्या है बच्चों? रज़िया सुल्तान एक खातून हुक्मरान थी हिंदुस्तान की, पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान। रज़िया सुल्तान बहादुर खातिन मर्दाना लिबास पहनकर जंग में उतरती थी। कैसा लिबास बच्चों? मर्दाना लिबास पहनकर जंग में उतरती थी। इसके दरबार में इंसाफ किया जाता था। इसके दरबारियों को औरत की हुक्मरानी पसंद ना थी, यानी किसी औरत का हुकूमत करना उनके दरबारियों को, उनके वज़ीरों को पसंद नहीं था, उनके उमरा को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसका कत्ल कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? कत्ल कर दिया गया। किसका? रज़िया सुल्तान का कत्ल हुआ। इसके बाद खिलजी ख़ानदान। खिलजी ख़ानदान, ये तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ख़ानदान का मशहूर बादशाह माना जाता है। बिल्कुल सही बच्चों, हिंदुस्तान की तारीख में भी खिलजी ख़ानदान का मशहूर बादशाह कौन था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हुकूमत में फ़ौजी माशी इस्लाहात जारी किए। इसने कई माशी और फ़ौजी इस्लाहात जारी किए, जैसे कि ज़रूरी अशिया की फ़रोख्त पर गिरफ्त हासिल किया और जुआबाजी पर पाबंदी आयद की। जुआबाजी, शराब नोशी पर पाबंदी आयद की। इसके अलावा बच्चों ज़रूरी अशिया पर फ़रोख्त के लिए उसने एक सनाए मंडी नामी अफसर को मुकर्रर किया था, यानी ज़रूरी अशिया की जो ज़रूरी अशिया उसकी कीमत तय की जाती थी, उस तयशुदा कीमत से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करना गुनाह था, जुर्म था बच्चों। इसलिए सहनाए मंडी नाम के अफसर को उसने वो क्या है नामजद किया था, उसका काम था अशिया की कीमतों की देखभाल करना, यानी वो अशिया की कीमतों की पर निगाह रखना, कहीं अशिया को तयशुदा कीमतों से ज़्यादा पर फ़रोख्त नहीं किया जा रहा है। ये सब देखना किसका काम था बच्चों? सहनाए मंडी नामी अफसर का काम था। इसके अलावा जुआबाजी, शराब नवेशी सब पर पाबंदी आयद की थी। अलाउद्दीन कौन? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो, अमीर हसन और दीगर फ़ारसी शुरा की हौसला अफजाई की। इसके अलावा वो अदब में भी काफ़ी दिलचस्पी रखता था, इसलिए उसने अमीर खुसरो, अमीर हसन और दीगर फ़ारसी शुरा की हौसला अफजाई की। अलाउद्दीन खिलजी ने दहली में अलाई दरवाज़ा क़ायम किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी यादगार में अलाई दरवाज़ा क़ायम किया। अलाउद्दीन खिलजी को पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की ख्वाहिश थी बच्चों। कहाँ पर? पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत की तौसी करने की ख्वाहिश थी। इसी गर्ज से अपने सिपह सालार मलिक काफूर को जुनूब की तरफ फ़ौज से रवाना किया। जुनूबी हिंदुस्तान पर वो कई मरतबा हमले करता गया, अपनी हुकूमत को दोस्ती करता गया। उसका एक वज़ीर था, उसका नाम था सिपह सालार था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने दहली में सिरी के नाम से पाया तख्त बनवाया। किसके नाम से बच्चों? सिरी के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी लम्हात बहुत ही अफसोसनाक थे। महल के अंदर बगावतें को आगाज़ हो चुका था। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कत्ल कर दिया गया। मलिक काफूर, ये तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, एक सिपह सालार था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, मलिक काफूर। इसने दक्कन के 4 रियासतों पर जीत हासिल की, फतेह हासिल की। जुनूब पर कौन कौन सी हुकूमतें थी बच्चों? वो थी महाराष्ट्र के यादव जिनका सदर मुकाम देवगिरी था, आंध्रा के काकतिया जिनका सदर मुकाम वारंगल था, कर्नाटक के होयसला दारुसमुद्रा उनका सदर मुकाम था। उसके बाद तमिलनाडु को पांड्या मदुराई उनका क्या था? सदर मुकाम था। इन रियासतों पर उसने फतेह हासिल की थी। किसने बच्चों? मलिक काफूर ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सालार था। ठीक है बच्चों, यहाँ से बेशुमार दौलत लूट कर ले गया हिंदुस्तान को, दिल्ली को। इसके बाद तुगलक ख़ानदान। कौन सा बच्चों? तुगलक ख़ानदान। आप तस्वीर देख रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक इस ख़ानदान का अहम हुक्मरान था। वो दानिश्वर था, जल्द खफा और जल्दबाज था, फैसले बहुत जल्दी लिया करता था। इसने दिल्ली से देवगिरी को सदर मुकाम मुंतकिल किया। बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक को आज भी याद किया जाता है इसके चंद फैसलों के लिए। वो 2 फैसले कौन से थे? तो सबसे पहला फैसला था बच्चों, अपने सदर मुकाम दिल्ली को क्या है देवगिरी, जुनूब में क्या है देवगिरी है महाराष्ट्र के पास, वहाँ पर उसको मुंतकिल किया। उसका नाम क्या है? दौलताबाद रखा। बच्चों दिल्ली से देवगिरी सदर मुकाम मुंतकिल करने के पीछे उसकी वजह यह थी कि वो चाहता था कि अपनी हुकूमत के मरकज़ से वो क्या है पाया तक बनाकर वहाँ से हुकूमत करना आसान हो। इसलिए उसने दिल्ली से क्या है देवगिरी को अपना सदर मुकाम मुंतकिल किया। लेकिन यह फैसला बहुत गलत साबित हुआ। फिर दोबारा क्या है वो दिल्ली को लौट गया। इससे कई लोगों की मौत हुई, इसकी तरह से कई माशी नुकसान हो गया। बच्चों ये एक फ़ैसला था। आप देख सकते हैं बच्चों तस्वीर में, दिल्ली से क्या है देवगिरी का फासला। तमाम लोगों को आने को कहा, कई लोग आते आते रास्ते में फौत हो गए, हाँ कई माशी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन फिर वो अपने फैसले को फ़ौरन बदल दिया, फिर वो क्या है दिल्ली की तरफ लौट गया। इसके अलावा दूसरा फैसला था बच्चों उसको चांदी के सिक्कों के बजाय तांबे के सिक्के राइज किए, यानी चांदी के सिक्के के बजाय उसने तांबे के सिक्के राइज कर दिए। आप तस्वीर में देखते हैं, ये क्या है सिक्कों की तस्वीर है।
इसके इंतजामिया से लोग नाखुश थे क्योंकि इसने दोबारा चांदी के सिक्के जारी किए। यानी जब इस मरतबा उसने चांदी के बजाय जब तांबे के सिक्के राइज कर दिए तो वहाँ हम अपने घरों में क्या है तांबे के जरिए सिक्के बनाने लगे। इससे क्या है माशी हालत और ख़राब होने लगी। तो फिर उसने क्या है दोबारा चांदी को सिक्के राइज कर दिए, जिससे हुकूमत की इक़्तिसादी हालत क्या है बहुत ही अबतर हो गई, ख़राब हो गई माशी हालत। मासी खजाना खाली हो गया। बागियों की सरकूबी के दौरान तेज़ बुखार की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हो गया। ठीक है बच्चों। सैयद और लोधी ख़ानदान। तुगलक के बाद सैयद और लोधी ख़ानदान ने मुख्तसर मुद्दत तक दिल्ली पर हुकूमत की। यानी बहुत ही थोड़े वक्त के लिए सैयद और लोधी ख़ानदान ने दिल्ली पर हुकूमत की। लोधी ख़ानदान के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी को मुग़ल शहंशाह बाबर ने पानीपत की पहली जंग 1926 में शिकस्त थी। यानी बच्चों जिस तरह तराइन की जंग तारीख में अहम है, उसी तरह पानीपत की पहली जंग भी क्या है बहुत अहम है, क्योंकि पानीपत की पहली जंग से क्या है सलातीन दहली का खात्मा होता है। उसके बाद क्या वहाँ से हिंदुस्तान पर क्या है मुग़लिया हुकूमत का आगाज़ होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत की मुकाम जो हरियाणा में मौजूद है वहाँ पर क्या है बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान जंग होती है। उस जंग में क्या है इब्राहिम लोधी ख़ानदान के आखिरी बादशाह की शिकस्त हासिल होती है और वहाँ पर क्या बाबर हिंदुस्तान में आकर अपनी हुकूमत को आगाज़ करता है। बच्चों अब तक जो भी हमने पढ़ा है देखेंगे आप उसको कितना याद कर चुके हैं, अपने ज़हनी नशीन कर चुके हैं, देखते हैं। तो खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरी कीजिए बच्चों। सबसे पहले पहला ही तराइन की जंग में पृथ्वीराज चौहान ने डैश को शिकस्त दी। बच्चों अभी आपने पढ़ा कि तराइन की पहली जंग हुई, 2 जंगें हुई, तो पहली जंग में पृथ्वीराज चौहान ने किसको शिकस्त दी बच्चों? बिल्कुल सही, मोहम्मद गौरी को। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में डैश दरवाज़ा की तामीर करवाई। किसकी बच्चों? अलाई दरवाज़ा, बिल्कुल सही। अगला सवाल, पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने वाला डैश था। कौन था बच्चों? मैंने अभी भी बताया पानीपत की जंग तारीख में बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी हुकूमत का आगाज़ होता है? मुग़लिया हुकूमत का। तो कौन था बच्चों? वो बाबर, मुग़ल शहंशाह बाबर ने क्या है इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली जंग में शिकस्त थी। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, हम सलातीन दिल्ली के खिदमात देखते हैं, उनकी देन क्या क्या है, उनकी खिदमात क्या क्या हैं। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हुकूमत का इंतज़ाम तुर्किस्तान की तर्ज पर चलता था। यानी जो भी हुकूमत का तर्ज था वो तुर्की के तर्ज पर चलता था। यानी वो लोग वहाँ से आए थे बाहर से, तो उसी तर्ज पर क्या है हुकूमत चलाते थे हिंदुस्तान में। इसके अलावा किसानों पर ज़मीन का लगान बहुत ज़्यादा था। यानी जो टैक्स महसूल वसूल करते थे वो क्या है ज़्यादा था, जिसका वो बोझ क्या है किसानों पर ज़्यादा पड़ता था। इसके अलावा जोलाई का पेशा उरूज पर था। किसका बच्चों? जोलाही, यानी कपड़े बुनने का पेशा उरूज पर था। और इसी दौर में क्या है उर्दू ज़बान की तश्कील, यानी उर्दू ज़बान परवान चढ़ी इसी दौर में, सलातीन दिल्ली के दौर में क्या है उर्दू ज़बान की तश्कील हुई बच्चों। इसके अलावा जंगी घोड़ों को दरामद किया करते थे। यानी जंगी घोड़ों को क्या है दरामद, यानी दूसरे मुल्कों से क्या है अपने मुल्क में ख़रीदते थे वो। इसके अलावा सुल्तान ही सरबराह थे। यानी यही ऐसी हुकूमत थी जो मरकज़ियत हुकूमत, यानी तमाम जो पावर्स थे, जो आला इख्तियारात थे, वो क्या है सुल्तान अपने पास रखा करता था। इसलिए वो तमाम फैसलों का खुद ही सरबराह हुआ करता था। इसके अलावा इनके इंतज़ामिया में हिंदू मज़ाहिब के लोगों की तादाद ज़्यादा होती थी। यानी उनके इंतज़ामिया में ऊँचे ऊँचे ओहदों पर क्या है हिंदू मज़हब के लोग ज़्यादा तादाद में थे। इसके अलावा सुल्तान बलबल ने ऐलान किया कि वो खुदा का नुमाइंदा है। क्या है बच्चों? सुल्तान बलबल खुद को खुदा का नुमाइंदा कहता था और वो कहता था कि मैं सिवाय खुदा के किसी और को जवाबदा नहीं हूँ। क्या बच्चों? खुदा के सिवा किसी और को मैं जवाबदा नहीं हूँ। अब देखते हैं बच्चों फ़न तामीरात व अदब। फ़न तामीरात व अदब। तो सबसे पहले कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार आप देख चुके हैं बच्चों, तस्वीर 71 मीटर ऊंचा है। कितना बच्चों? 71 मीटर ऊंचा है। इसको तामीर करने वाला कौन था? काम शुरू करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन जब इसकी तामीर मुकम्मल करने वाला अल्तमश था। इसके बाद अलाई दरवाज़ा, आप तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, इसको किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये फ़न तामीरात की आज भी बहुत बड़ी मिसालें हैं। इसके अलावा बच्चों ये मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई हुई मस्जिद है, और ये सिरी का किला खिलजी का बनाया हुआ। सिरी का किला किसने बनाया था? खिलजी ने। तो बच्चों इस दौर में उर्दू ज़बान की तश्कील हुई। जयसी नामी शायर ने उर्दू ज़बान में पद्मावत नामी सूफ़ी नज़म लिखी। यानी आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी बच्चों, वो जयसी नामी शायर ने उर्दू ज़बान में पद्मावत नामी सूफ़ी नज़म लिखी, उसी पर मुश्तमिल है, उसी पर बनी हुई फिल्म है। इसके अलावा अमीर खुसरो मौसीक़ीकार थे। अमीर खुसरो ने तबला और सितार की ईजाद किया, आप तस्वीर में देख सकते हैं। रामानंद, कबीर, मीराबाई और राईदास इस दौर के साधु संत हैं। रामानंद, कबीरदास, मीराबाई और राईदास इस दौर के अहम साधु संत
हैं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, मीराबाई हैं, रामदास हैं, रामानंद हैं। ठीक है बच्चों, अब अहम तवारीख। सिंध पर अरबों के हमले 712 ईस्वी में। चंद अहम तवारीख पर नज़र डालते हैं। सिंध पर अरबों के हमले 712 ईस्वी में हुए। उस पर महमूद गजनवी के हमले 1000 से 1026 ईस्वी। तराइन की जंग 1191 से 1192 ईस्वी सन ईस्वी तक। सलातिन दहली का दौर 1206 ईस्वी से था 1526 सन ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी था 1210 ईस्वी तक 4 साल हुकूमत की। रजा सुल्तान 1236 से लेकर 1240 सन ईस्वी तक हुकूमत की, यानी 4 साल तक हुकूमत की इन्होंने भी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी था 1316 ईस्वी तक हुकूमत की, यानी तकरीबन 20 साल इन्होंने हुकूमत की। मोहम्मद बिन तुगलक का दौर हुकूमत रहा 1525 ईस्वी था 1551 सन ईस्वी, यानी 26 साल तक इन्होंने हुकूमत की। ये चंद अहम तवारीख हैं जो कि मुगलिया सल्तनत का आगाज़ 1526 ईस्वी में होता है, यानी पानीपत की पहली जंग में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी तो वहाँ से क्या है मुगल दौर का आगाज़ होता है और सलातिन दिल्ली का खात्मा होता है। बच्चों ये चंद अहम तवारीख हैं जैसे मुगलिया सल्तनत का आगाज़ 1526 ईस्वी। यानी बच्चों अब तक हमने जो भी पढ़ा है इस सबक में उसके ऊपर एक अहम नुकात पर एक नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अरबों के हमले, यानी सबसे पहले हिंदुस्तान पर अरबों के हमले 712 ईस्वी में हुए। महमूद गजनवी के हमले, यानी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 17 मरतबा हमला किया। कितने मरतबा? 17 मरतबा यहाँ पर आए। उन्होंने आकर क्या है यहाँ के दौलत को लूट कर यहाँ से चले गए, लेकिन हुकूमत नहीं की। तकरीबन सोमनाथ की मंदिर को लूटा है। कई मंदिर हैं जहाँ पर कई ख़जाने थे, वहाँ को ख़जानों को लूट कर वो चले गए। उसके बाद मोहम्मद गौरी आए, उन्होंने भी क्या है हमला किया, मुल्तान पर हुकूमत की, पंजाब पर कब्ज़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मोहम्मद गौरी ने तराइन की जंग, बच्चों तराइन की जंग जो देख रहे हैं 1191 और 92 में 2 जंगें हुई तराइन की। पृथ्वीराज चौहान को के साथ जंगें लड़ी। पहली जंग में मोहम्मद गौरी की शिकस्त हुई, लेकिन हिम्मत न हारते हुए दोबारा 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से हमला किया। मोहम्मद गौरी ने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त। तीसरा तराइन की जंग बहुत अहम है। इसी जंग से क्या है दहली पर सलातिन दहली की हुकूमत का आगाज़ होता है। समझ में आ रहा बच्चों? उसके बाद मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आए, दहली पर अपने ग़ुलाम और सिपह सालार खुतबन ऐबक को क्या है वहाँ का गवर्नर बनाया और वापस चले गए। उनकी वफ़ात के बाद 1206 ईस्वी में वहाँ पर खुतबन ऐबक क्या है हुकूमत का आगाज़ करता है, यानी मुस्लिम पहला बच्चा जो दहली पर हुकूमत करता है वो कौन था बच्चों? खुतबुद्दीन ऐबक बना, जो इसका दौर हुकूमत रहा 1206 ईस्वी से 1210 तक, यानी 4 साल तक खुतबुद्दीन ऐबक ने हुकूमत की। इसके बाद अल्तमश आया। उसके बाद उनकी बेटी रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान थी जिन्होंने 4 साल हुकूमत की 1236 से लेकर 1240 तक, यानी 4 साल तक हुकूमत की। इनकी हुकूमत करना इनके दरबारियों को, उमरा को और क्या है वहाँ के दरबारियों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इनका कत्ल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर गुलामा ख़ानदान खात्मा होता है। उसके बाद खिलजी ख़ानदान में मशहूर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक यानी तकरीबन 20 साल तक हुकूमत की। अलाउद्दीन खिलजी ने कई मैशी और फौजी इस्लाहात की हैं। इनके सिपह सालार थे मलिक काफूर ने अपनी हुकूमत की तोसी के लिए जुनूब की तरफ कई अपनी फ़ौज लेकर गए, वहाँ पर हमले किए और वहाँ की बेशुमार दौलत लूट कर लेकर आए। समझ में आया बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने कई इस्लाहात की। अब ज़रूरी अशिया की फ़रोख्त, यानी ज़रूरी अशिया जो थी उनकी तय कीमत थी। कीमत क्या थी बच्चों? तय थी। उस मियार तय कीमत से ज़्यादा मकदार पर ना बेचे, इसलिए उन्होंने एक अफसर को मुकर्रर किया, इसको सहनाए मंडी कहते हैं। क्या बच्चों? सहनाए मंडी कहते हैं। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने कई इस्लाहात की। उसके बाद खिलजी ख़ानदान खात्मा होता है। उसके बाद क्या तुगलक ख़ानदान है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे हुकूमत की 26 साल तक। उनके 2 ऐसे फ़ैसले थे जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हुए। वो एक था दिल्ली से दिगुरु को अपना पायतख्त मुंतकिल करना, उसके बाद चांदी सिक्कों से क्या है तांबे के सिक्कों को बुराइश करना। ये 2 फैसले थे जो जल्दबाजी में किए गए थे, इसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हुए। ठीक है बच्चों? इसके बाद क्या है आखिरी बादशाह, आखिरी ख़ानदान था जो था वो लोधी ख़ानदान था, जिसका आखिरी बादशाह कौन था बच्चों? इब्राहिम लोधी शाह। बाबर ने 1526 में आकर के है पानीपत के मुकाम पर वहाँ पर उनसे जंग की और वहाँ पर उसको शिकस्त देकर हिंदुस्तान में इस पानीपत की जंग से क्या है 1526 से क्या है मुग़लिया हुकूमत का
आगाज़ होता है। तो बच्चों आज इन तमाम नुकात पर हमने रोशनी डाली। इसके अलावा उनकी फ़न तामीरात जैसे कुतुब मीनार है, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, हाँ कुतुब मीनार है, ये सब तमाम तामीरात जो हैं उनकी मशहूर फ़न तामीरात का नमूना है जो आज भी हम देख सकते हैं। महल करीब का कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है वो क्या है, फ़न तामीरात का आला नमूना है जो आज हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पर इस सबक का अख्ताम होता है। तो हम आगे बच्चों अब तक जो पढ़ा है हमने उसकी बुनियाद पर, उसके तहत मैं आपसे चंद सवाल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। तो बच्चों मेरा पहला सवाल, कुतुब मीनार किसने तामीर करवाया? बच्चों अभी हमने पढ़ा कुतुब मीनार किसने तामीर करवाया, बिल्कुल सही। इसकी तामीरी काम तो शुरू किया था किसने बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको मुकम्मल किया किसने? अल्तमश ने करवाया, बिल्कुल सही बच्चों। उसके बाद अगला सवाल, सलातीन के दौर में दहली की वाहिद खातून हुक्मरान कौन थी? ठीक है बच्चों, ख़ानदान गुलामा से हुकूमत करने वाली पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान कौन थी बच्चों? रज़िया सुल्ताना थी, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल हुकूमत की। लेकिन इनकी हुकूमत करना वहाँ के दरबारियों को, वज़रा को, उमरा को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना सदर मुकाम को कहाँ से कहाँ तब्दील किया? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ख़ानदान का मशहूर बादशाह जो अपने फ़ैसलों के लिए जाना जाता था, उसने अपने पैत को कहाँ पर मुंतकिल किया बच्चों? अभी भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही, दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद जो कि है महाराष्ट्र में आता है जुनूब की तरफ। ठीक है बच्चों, क्यों ये अपने पायत तख्त को तब्दील करना चाहता था? क्योंकि बच्चों इसका मानना था कि जो बादशाह है वो अपनी हुकूमत की मरकज़ से क्या है पायत तख्त बनाकर हुकूमत करने में आसानी हो, इसलिए वो क्या करना चाहता था? देवगिरी को अपना पायत तख्त मुंतकिल करना चाहता था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, मोहम्मद गौरी ने दूसरी तराइन की जंग में किसके खिलाफ फतेह हासिल की? देखो बच्चों बहुत ही अहम है, अभी हमने बताया था ना तराइन की जंगें 2 हुई थी। पहली जंग में किसको शिकस्त हुई थी? मोहम्मद गौरी को। किसके खिलाफ थे बच्चों जंग? बताओ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वीराज चौहान, चौहान खानदान का मशहूर बादशाह पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ पहली जंग में तो क्या है मोहम्मद गौरी की शिकस्त हुई, लेकिन दोबारा उन्होंने क्या है 1192 में क्या है जंग की पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और इस तरह क्या है वो मोहम्मद गौरी ने क्या है अब दिल्ली पर आकर अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाया, अपने सिपहसालार को, अपने ग़ुलाम को, और वो वापस चले गए अपने वतन को। ठीक है बच्चों, उसके बाद अलाई दरवाज़े किसने तामीर करवाया? अलाई दरवाज़ा बच्चों अभी अभी पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही, अलाउद्दीन खिलजी ने तामीर करवाया। अलाई दरवाज़े की तामीर करने वाला कौन था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है बच्चों, अब होमवर्क बच्चों घर पर काम के तौर पर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आप अपने असातिज़ा या अपने सरपरस्तों के ज़ेर निगरानी में होमवर्क कीजिए। तो पहला सवाल, सलातीन दहली के दौर की तारीख़ी तामीरात की तस्वीर इकट्ठा करें और उन पर मुख्तसर नोट लिखें। यानी तारीख़ी तामीरात बच्चों अभी भी हमने पढ़ा है, कुतुब मीनार है, हाँ क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, अलाई दरवाज़ा है, इनके तस्वीरें इकट्ठा करें, आपको तस्वीरें कहीं से मिल जाती हैं, और उन पर मुख्तसर नोट लिखें। इसके अलावा सलातीन दहली के ख़ानदान के नाम बताएं, यानी किन ख़ानदानों ने हुकूमत की? अभी अभी हमने पढ़ा है 5 ख़ानदानों ने हुकूमत की है। कौन कौन से बच्चों? गुलामा ख़ानदान है, हाँ खिलजी ख़ानदान है, तुगलक ख़ानदान है, सैयद ख़ानदान है, लोधी ख़ानदान है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।